यस्तु ताल न जानति गायको न च वादकः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कार्यतालावधारणम्। अर्थात जो ताल नहीं जानता वह न गायक है और न ही वादक, अतः अथक प्रयत्न से सर्वप्रथम ताल की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। श्रोताओं नमस्कार, प्रस्तुत है स्वरों की आनंद यात्रा कार्यक्रम विरासत की महिमा। ये विरासत है संगीत की, विरासत है सुर ताल और लय की, महिमा है स्वर साधक उस्ताद अब्दुल करीम खां साहेब की, सवई गंधर्व की, महिमा है भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी की, महिमा है भीमसेन जी के शिष्य और सवई गंधर्व के पोते पंडित श्रीकांत देशपांडे की। संस्कार भारती पुणे महानगर की ओर से मैं विनीता देशपांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। विरासत की महिमा इस श्रृंखला में आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अष्टप्रहर। आज प्रस्तुत है अष्टप्रहर श्रृंखला की 8वीं कड़ी। हम आज समय के पहिए को थोड़ा सा पीछे घुमाकर देखते हैं। बहुत अच्छा लगता है और साथ में आश्चर्य भी होता है कि किस तरह पहले घंटों संगीत की महफिलें सजा करती थी। कुछ महफिलें चांद निकलने के बाद शुरू होती थी और सूरज निकलने तक चलती थी, और कुछ संगीत की महफिलें सूरज के साथ भले सवेरे शुरू होकर उसके डूबने तक चला करती थी। महफिलें तो आज भी सजती है, लेकिन समय की सीमा के साथ। श्रोताओं, भारतीय शास्त्रीय संगीत केवल मनोरंजन का ही साधन नहीं, इसका संबंध हमारी सेहत, खासकर मनोस्वास्थ्य से जुड़ा है। आज की ये भागदौड़ से भरी जिंदगी में तनाव तो जैसे हमारी जिंदगी का हिस्सा ही बनता जा रहा है। क्या आप जानते हैं, वेदों में संगीत को योग माना गया है। योग शास्त्र में 7 चक्रों का वर्णन आता है। सा मूलाधार, रे स्वाधिष्ठान, ग मणिपुर, म अनाहत, प विशुद्ध, ध आज्ञा और नी सहस्रार। ये चक्र का संचालन सुचारू रखने में मदद करते हैं। इससे हमारा शरीर और मन स्वस्थ रहता है। शरीर रचना विज्ञान के अनुसार सभी बीमारियों का कारण वात, पित्त एवं कफ है। इन दोषों के निवारण में राग विशेष भूमिकाएं निभाते हैं। आजकल संगीत चिकित्सा के माध्यम से अनिद्रा, तनाव, अल्जाइमर आदि के इलाज में संगीत लाभदायक माना गया है। यही नहीं, संगीत से स्मरण शक्ति भी बढ़ाई जा सकती है। ये तो निश्चित है कि संगीत का हमारे शरीर पर और सोच पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अच्छा संगीत सुने और तंदुरुस्त रहें। मन और शरीर स्वस्थ हो तो हम कोरोना जैसी बीमारी का सामना आसानी से कर सकते हैं। अष्टप्रहर इस श्रृंखला में हमने राग भैरव, ललित, अहिर भैरव, तोड़ी, वृंदावनी सारंग, शुद्ध सारंग, भीम पलास पर आधारित गायन सुना। आज के भाग में प्रस्तुत है राग पट्टदीप। इस राग की उत्पत्ति काफी थाट से मानी जाती है। इसमें ग गंधार कोमल है और बाकी सभी स्वर शुद्ध है। आरोह में रे ऋषभ और ध धैवत वर्जित है। अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है और इसीलिए इसकी जाति औडव संपूर्ण है। इस राग में वादी और संवादी स्वर है पंचम षडज। इसे दिन के तीसरे प्रहर में गाया और बजाया जाता है। इसमें शुद्ध निषाद बेहद प्रभावशाली है। आलाप और तानों की शुरुआत सामान्यतः मंद्र निषाद से की जाती है। इस राग की प्रकृति थोड़ी चंचल होती है। साज हो तुम आवाज हूँ मैं, ये हिंदी गीत, मर्म बंधा तली ठेवही, सुनिया सुनिया मैफिली तमाजे, प्रतिमा उरी धरोनी, ये मराठी गीत इसी राग पर आधारित है। आइए सुनते हैं पंडित संजय गरुड़ जी के सुरों से सजा राग पट्टदीप। तबले पर हैं श्री रोहन शेटे जी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं पंडित शिवदास दिगलुरकर जी, और इसे ध्वनि मुद्रित किया है हमारे बाल कलाकार निषाद संजय गरुड़ जी ने। प्रस्तुत है स्वर भास्कर पंडित भीमसेन जोशी को समर्पित स्वरमाला का 8वां स्वर पुष्प।
लगा
क्या बात है पंडित जी। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं पंडित संजय गरुड़ जी। पंडित जी, सादर प्रणाम। आपसे हम इस कार्यक्रम के बारे में अवश्य सुनना चाहेंगे। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय संगीत प्रचारक हूँ। प्राचीन समय से ही मोक्ष प्राप्ति हेतु मार्गी संगीत एवं लोकरंजन हेतु देशी संगीत, ये दो प्रणालियाँ प्रचलित हैं। भारतीय संगीत की दीर्घ परंपरा को साथ देकर कला साधक सनातन एवं नूतन के संयोग को साध्य करते हुए विभिन्न माध्यमों से अभिव्यक्त होता है। इसी नींव पर आधारित अलग अलग विचार शैलियों के प्रस्तुतिकरण से घरानों का निर्माण हुआ। मैं किराना घराने की शैली का अनुकरण एवं अनुसरण करता आया हूँ। इस घराने के अधर्यु उस्ताद अब्दुल करीम खान साहेब, सवाई गंधर्व, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी, मेरे गुरु पंडित श्रीकांत देशपांडे, इसी कड़ी से मैं जुड़ा हूँ। भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी का यह जन्म शताब्दी वर्ष है। पंडित जी ने अपनी अद्वितीय शैली, बुलंद आवाज और अथक परिश्रम से गायकी को सिद्ध किया है। पंडित जी ने इस घराने की गायकी की विशेषताओं का केवल अध्ययन ही नहीं किया, बल्कि समालोचन करते हुए वे गायकी के परिणामों पर भी विशेष ध्यान देते हैं। पंडित जी बहुसंचारी हैं। शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, संतवाणी, नाट्य संगीत, सुगम संगीत, कन्नड़ संगीत में उनके सुर सहजता से संचार करते हैं। मिले सुर मेरा तुम्हारा, इस लोक धुन की लोकप्रियता उनके स्वरभास्कर होने का प्रमाण देती है। इस कार्यक्रम में मुझे मेरे ज्येष्ठ बंधु, जो पंडित जसराज जी के शिष्य हैं, पंडित शिवदास देगलूकर जी, इनकी बड़ी सहायता मिली है। जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में पंडित जी का कृपा प्रसाद सभी श्रोताओं के साथ साझा करना चाहूँगा और इसीलिए समस्त भारत में भ्रमण करने का मैंने संकल्प किया है। इस कार्यक्रम का आरंभ संस्कार भारती संस्था से हुआ, जो कला प्रसार के लिए समूचे विश्व में जानी जाती है। कार्यक्रम अष्टप्रहर के कुछ अंश आपके प्रसार माध्यम से प्रसारित हुए हैं। हमें विश्वास है कि आपकी सहायता से स्वरों की यह यात्रा निश्चित रूप से सफल होगी। जय नाथ ब्रह्मा।